हेलो एवरीवन। आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी दोनों शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ है यानी 28 अक्टूबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का, इसका पेपर का जो लेवल रहा है वो कुछ हटकर लेवल रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2021 एंड 22 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस बार जो लेवल रहा है काफ़ी हटके रहा है। ऐसा क्यों? मैं चलिए आज को आप सारा निचोड़ में आपको कुछ ही मिनटों में सारी चीज़ें बता दूंगा और आपको किस टॉपिक से कवर करना है चीज़ों को, कि वही चीज़ें आपको पढ़ लेना है कुछ ही घंटों में। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के हिंट भी दे दूंगा, वो टॉपिक भी बता दूंगा जो कि आपको आने वाले शिफ्टों में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो शिफ्ट कैसी रही है, किसको कैसे किस प्रकार से एक देखा जाए तो बवाल ही देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों, मैं आपको चलिए क्लियर कर देता हूँ और कहाँ से बस पूछे जा रहे हैं वो भी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा, सारे निचोड़ हम देखेंगे कुछ ही मिनटों में। हालांकि आपने क्वेश्चन वाइज पूरे पेपर का एनालिसिस तो देख ही लिया है, लेकिन आज हम पूरा निचोड़ कराएंगे कुछ मिनट के अंदर कि सारा जो है पेपर का सारांश क्या निकल के निचोड़ आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अगर हम यूपी पेट की बात करें कि 2023 का जो एग्ज़ाम रहा है किस प्रकार से रहा है, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट हुई है, ठीक है, तो आज के शिफ्ट में किस प्रकार से लेवल रहा ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेवल रहा है, अगर हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की बात करें, पिछले वर्ष की, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीज़ें बात करूँगा। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे तो जो 2021 एंड 2022, ठीक है, 2022 इन दोनों से इस बार का जो लेवल रहा है, ठीक है, लेवल जो रहा है वो कैसा रहा है, हार्ड रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी जान लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार लेवल हार्ड इसलिए रहा क्योंकि आपको पता है कि दोनों बार तो इस बार ऐसा नहीं था, लेकिन अब की बार हर चीज़ें अपोजिट हो चुकी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस अगर फर्स्ट शिफ्ट में, अगर सेकंड शिफ्ट में पहले दिन जो एग्ज़ाम हुआ इसमें थोड़ी शिफ्ट हार्ड थी, हो सकता है कि जो आने वाली शिफ्ट होंगी उसमें थोड़ा इजी कर दे। लेकिन अगर इस बार जो कहता है कि मॉडरेट है रहा है तो वो फिर गलत कह रहा है। हाँ भाई, अगर ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे हो तो ठीक है, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए, औसतन क्या है, तो इसका लेवल हार्ड ही माना जाएगा। ठीक है, किस स्तर पर हम मान सकते हैं हार्ड? इस स्तर पर क्योंकि यूपी पेट का एग्ज़ाम जिस हिसाब से हो रहा है उस एग्जाम यानी पेट के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है तो ये हार्ड ही माना जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऐसा नहीं कह रहा कि भाई जो लेवल रहा है पेट के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि पेट से ऊपर का लेवल है। अगर आप किसी मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उस लेवल के हिसाब से ये पूछा जा रहा है इस बार। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से एनालाइज करिएगा। तो किस कैसे कहाँ से क्या चीज़ें हैं, तो वेटेज कितना कहाँ से रहा है वो चीज़ें हम बात करेंगे, किसका वेटेज कहाँ से पूछा जा रहा है। भले ही आपने सिलेबस में जो भी वेटेज रखा हो, लेकिन टॉपिक क्या रहा है सबसे ज़्यादा पूछने का, वो इस बार चेंज किया है। ठीक है, तो ये कहूंगा कि इस बार लेवल हम हार्ड ही कहेंगे। जो कह रहा है वो भाई ठीक है, अच्छी बात है। जो अगर आप कह रहे हो कि लेवल इजी रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका इजी रहा है तो भगवान करे आपके अच्छे मार्क्स हों। लेकिन जिस हिसाब से हम मान रहे हैं कि इस आज का जो लेवल रहा है अभी तक का, हम जहाँ तक फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की बात करें, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की, ये हम हार्ड ही मानेंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं? पेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेट का लेवल जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये एक साल एक तो वैलिडिटी रखा गया, ठीक है, और एक इस हिसाब से पेट के अकॉर्डिंग तो लेवल हार्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से हार्ड है। जिस हिसाब से पेट का एग्जाम हो रहा है उस हिसाब से तो बहुत हार्ड है। तो मेंस से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक मेंस का लेवल बड़ा स्तर से देखा जाए तो उस हिसाब से इस बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात तो ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो पेपर पेट के हिसाब से हार्ड है, मैंने कई बार आपको बताया, तो इस यहाँ से चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। और आपके मार्क्स कितने आपके एक्यूरेट बन रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि इस बार आप लोगों को मौका अच्छा मिलेगा, क्योंकि इस बार लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि लेवल हार्ड रहा है। ठीक है, हार्ड के मतलब मेरा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में मत कहना कि हार्ड ऐसा क्यों कह रहे हो, लेवल तो सही था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बताऊंगा सभी टॉपिक वाइज चीज़ें। हार्ड इसलिए रहा है क्योंकि पेट का एग्जाम इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों सवाल का कंपेयर करोगे तो इस बार सबसे हट के था, लेवल अप था थोड़ा सा। अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। थोड़ा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, जीएस की। अगर हम जीएस की बात करें तो अभी तक मैंने जो एनालिसिस किया है जीएस का, उस हिसाब से
थोड़ा हार्ड दिखने को मिला, थोड़ा क्या मतलब ठीक पेट के अकॉर्डिंग हार्ड ही था। हालांकि जिस हिसाब से नहीं होना चाहिए उस हिसाब से लेवल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पूछ ही लिया, एक मेंस के लेवल के हिसाब से पूछा इन्होंने पेट एग्जाम में। ठीक है, अगर यही चीज़ें मेंस में देता तो एक बार ठीक था कि चलो ठीक है इस प्रकार से लेवल था, लेकिन आप पेट एग्जाम में इतना बवाल कर रहे हो, इतना हार्ड क्वेश्चन बना रहे हो, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे भी अगर आप वैलिडिटी रखो कि सालों की वैलिडिटी रखो, रोज फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अभ्यर्थी मेहनत करेंगे, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, लेकिन अब हर साल तो चेंज कर, हर साल अच्छी मेरिट लाओ तो उसके बाद मेन्स के लिए एग्जाम फॉर्म भर पाओ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो होती हैं, ऊपर से आपने हार्ड भी बना दिया। खैर कोई भी हो, अगर हम जीएस की बात करें इस हिसाब से लेवल हार्ड रहा है। बाकी अगर हम मैथ की बात करें, मैथ कैसी रही है, तो मैथ है थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम टेकन मैथ आ रही है। बाकी जिनकी ठीक ठाक मैथ रही होगी उनके लिए तो भाई ठीक है, बाकी जो भी है चाहे रीजनिंग को चाहे मैथ की बात करो, सारी चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेटेड रही हैं। बाकी इस बार ग्राफ वगैरह जो भी पाई चार्ट वगैरह है आपके डीआई का क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव रहा है। हालांकि जिनका डीआई एक बार क्लियर हो जाएगा, मैंने काफ़ी पहले सीरीज़ कराई थी, ठीक है, तो अगर उस सीरीज़ आपने देखी होगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डीआई की अगर बार समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी इस बार कैलकुलेटिव था। इतनी बातें क्लियर। और बाकी हम जीएस की बात कर लेते हैं, इंग्लिश वगैरह जो भी थी ठीक ठाक थी। ठीक है, लेकिन पिछली बार के अकॉर्डिंग दोनों साल के अनुसार इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा अबव रही है लेवल का, पेपर का लेवल। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जीएस की, कि जीएस का कैसा, कहाँ से टॉपिक क्या रहा है, इसको कवर करना बहुत जरूरी है। मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको देखा होगा कि इस बार रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन। तो हम जीएस की बात करेंगे, जीएस में कहाँ से टॉपिक्स पूछे गए, कुछ मैं हिंट देने वाला हूँ आपको, जो कि आपको समझ लेना है। उस हिसाब जो आने वाले शिफ्टों में है वो भी जान लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, उसी टॉपिक से आपको पूछ। मॉडर्न हिस्ट्री से भी देखने को मिले हैं और कई क्वेश्चंस और भी कई तरीके से देखने को मिले हैं। हालांकि चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। एक तो था हमारा जैसे कि 1920 अधिवेशन जो हुआ था 1920 का, ठीक है, अधिवेशन वाला। देखिए मैं सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा, बस आप लोग ध्यान से। 1920 वाला जो अधिवेशन था ये पूछा गया था, जो खिलाफत आंदोलन वाला। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन अगर नहीं रिपीट होता है फिर भी इसी टॉपिक से पूछा जा सकता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन वाला आप देख सकते हैं। और जैसे कि दूसरा क्वेश्चन में अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और था, याद नहीं आ रहा। देखिए हाँ, जिन शब्द कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें थी जिन शब्द का। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जिन शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं देखिए मुंह से बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा, नहीं तो आप लोग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए और मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि एक मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि ध्यान आपको रहे कि इस टॉपिक से आपको लिख लेना है पॉइंट को, ताकि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ सको कुछ चीज़ें। एक गदर पार्टी वाला जो था वो पूछा गया। गदर पार्टी जैसे कि बात करें, यहाँ पर था एक कौन सा बोलता है इसको, क्योंकि गदर पार्टी 1913 वाला है ना, ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं। फ्रांसिस्को वाला जो सैन फ्रांसिस्को था उससे संबंधित था ये क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, तो और 6वां नंबर आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक बार और ध्यान रखना, जो यहाँ पर सिरोलिली एक जो है फेस्टिवल होता है, महोत्सव होता है, कहाँ मनाया जाता है, तो कुछ इस प्रकार से पूछा गया, तो मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर। तो आपको देखिए टॉपिक ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत किसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, और नेशनल पार्क वगैरह थोड़ी सी आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, और त्यौहार जो आगे फेस्टिवल आते हैं इनको याद कर लेना। और शीतकालीन वर्षा जो होती है, जैसे कि आपको याद रखना है शीतकालीन वर्षा वाला। ठीक है, तो एक तमिलनाडु से था, वही तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो कि यहाँ पर दिया हुआ है सीधा शीतकालीन वाला। ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा गया था। जैसा कि आपको क्वेश्चन पेपर में आपने बिल्कुल क्लियर किया है, लेकिन इस टॉपिक को मैं हिंट दे रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे संबंधित जितनी चीज़ें होंगी आपको कवर कर लेनी है। और यहाँ पर आपको मैं एक और बता दे रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर एक राइट टू वर्क वाला है, मनरेगा जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, मनरेगा वाला, तो मनरेगा से आप लोग भी जो राइट टू वर्क वाला है इससे भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और स्वराज पार्टी वाला देख लीजिएगा आप लोगों को। और यहाँ पर स्वर्ण क्रांति की शुरुआत, ये चीज़ें जो हैं इसको देख लीजिएगा। इस टॉपिक में हिंट दे रहा हूँ बस। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और क्योंकि मैं इसकी सारी सीरीज़ में कराई है, अगर आपने मेरी 2 ही क्लासेस कराई है मैंने, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने कराए थे। हमने कहा था कि एक क्लास से 10 नंबर आप बिल्कुल कवर कर पाओगे, वो बिल्कुल क्लियर है। वो मेरी 2 क्लासेस नहीं देखिए, देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्लास से 10 नंबर के मैंने वादे किए थे आपसे, हालांकि उस हिसाब से लेवल नहीं रहा, फिर भी आपके अच्छे खासे मार्क्स उसमें से बन रहे हैं। चलिए, 2 क्लासेस नहीं देखे, 2 क्लासेस देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। एक करीब 25 से 30 मिनट की होगी और एक करीब 16 मिनट की क्लासेस। 2 क्लासेस केवल सीरीज़ हमारी है यूपी पेट की, उसको जरूर जाके देख लें जीएस के लिए। और एक था स्वराज पार्टी वाला, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। स्वराज पार्टी का मैंने बताया था, देख लीजिएगा, जो आपको पता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा जो स्थापना की बात की जा रही है इसमें। स्वराज पार्टी की स्थापना जैसे कि आपको पता है कि 1923 में हुई थी, ठीक है, मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। और एक खुदाई खिदमतगार मैंने बताया एक, तो ठीक है, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर रेड डाउन नहीं करूँगा, बस आप लोगों को ओरली बता दे रहा हूँ। खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार, ध्यान रखना, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। जैसे आपको ये पता है कि खुदाई जो खिदमतगार है, इससे जो संबंधित आपको पता है कि इसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो खिलाफत आंदोलन वाला मैंने 1920 वाला अधिवेशन बताया, खिलाफत आंदोलन से संबंधित जो भी है, और असहयोग आंदोलन भी है उसमें, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में भी देख लेना, क्योंकि खिलाफत आंदोलन पूछा है तो हो सकता है कि असहयोग आंदोलन साथ में, तो आपकी बार हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में असहयोग आंदोलन पूछे। खुदाई खिदमतगार जो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये मैंने बताया कि कुछ ये क्वेश्चंस इस हिसाब से पॉइंट टॉपिक मैंने कवर किए, आपको बताया। बाकी आपको पता है कि सारी चीज़ें बटी हुई हैं और करंट का वेटेज भी ठीक ठाक रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बस चीज़ों को ध्यान रखना है, इस प्रकार से है। तो आप लोगों को मैं हिंट जो बताया हूँ जीएस को लेकर के, कुछ इसी प्रकार से जीएस में आपको पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए चलना है। और इस बार लेवल अप था, लेकिन आपको हो सके 29 को आपको थोड़ा सा डाउन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार अपोजिट जस्ट हो चुका है, जहाँ तक हमें ये सब देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, ठीक है। बाकी आप लोग जिनका एग्जाम हो चुका है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बाकी जिनका आगे होने वाला है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड आप सभी को एग्जाम देने जाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको डाउट्स क्लियर जरूर होंगे जल्द से जल्द। बाकी चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा।